हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस तरह की कई बार बातें करते हैं कि सर, मेरे दिमाग में पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव चलता था, लेकिन अब मेरे दिमाग के अंदर नेगेटिव नहीं चलता, बट फिर भी मुझे एंजाइटी रहता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, यहां पर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझने की है कि जो एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी इस कारण से होती है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक जो थॉट्स है वो चलते हैं। स्पेशली जो ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट्स है वो हमारे दिमाग में चलते हैं, इस कारण से एंजाइटी होती है। तो अब यहां पर अगर ऐसी बात हो रही है कि सर एंजाइटी तो है, लेकिन मेरे अंदर किसी भी प्रकार का नेगेटिव थिंकिंग वाला पार्ट नहीं है, तो यहां पर इस चीज को समझना कि दोस्तों, अगर नेगेटिव थिंकिंग वाला पार्ट नहीं है तो एंजाइटी नहीं हो सकती। अगर एंजाइटी है तो इसका मतलब नेगेटिव थिंकिंग वाला पार्ट भी है, लेकिन हम उस नेगेटिव थिंकिंग वाले पार्ट को पहचान नहीं पा रहे। और जब आप इसको पहचान नहीं पाते तो उसके कारण से हम एंजाइटी को ठीक नहीं कर पाते, हम एंजाइटी को नॉर्मल नहीं कर पाते, और हम एक मेंटेनेंस फैक्टर में चले जाते हैं जिसके अंदर हमें लगता तो है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हम सब कुछ सही सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एंजाइटी क्या होती रहती है? कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो हमारा जो ये मानना है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट नहीं चल रहा, तो ये मानना भी एक बड़ा बैरियर बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि जब आपने मान लिया कि कोई नेगेटिव थॉट नहीं चल रहा, तो फिर आप नेगेटिव की खोज के अंदर भी आगे नहीं बढ़ पाते। आप अपने अंदर जो चल रहा होता है आप उसको सही कंसीडर कर रहे होते हैं। इसको कुछ यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक एयरपोर्ट है, और उस एयरपोर्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति जो एंटर होता है उसके लिए पूरी सिक्योरिटी टेस्ट होता है, पूरी जांच होती है। पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो एयरपोर्ट पे एंटर होता है, और एंटर होने के बाद में मान लीजिए कि वहां पे कोई भी ब्लास्ट हो जाता है, कोई भी धमाका हो जाता है, कोई भी गतिविधि ऐसी हो जाती है, असामाजिक गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि भाई ये जो गतिविधि है ये एक प्रकार की आतंकवादी गतिविधि है, इसका मतलब कोई आतंकवादी जो है वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुआ। लेकिन मान लीजिए कि जो एयरपोर्ट का प्रशासन है, जो सिक्योरिटी है, वो कहती है कि नहीं भाई, यहां पर तो कोई जो आतंकवादी है या कोई भी असामाजिक जो व्यक्ति है जो इस प्रकार की गतिविधि करने वाला है, इस तरह का यहां पर एंटर हुआ है। तो सिक्योरिटी मना कर रही है, लेकिन फिर भी एक्टिविटी हो रही है। तो एक्टिविटी हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई अंदर एंटर हुआ है। अच्छा, वो अंदर जो एंटर हुआ है, हो सकता है उस अंदर एंटर होने वाले को सिक्योरिटी पहचान ना पाई हो, जो एयरपोर्ट का प्रशासन है वो उसको पहचान ना पाया हो। क्यों? क्योंकि उसने अंदर एंटर होने से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स है, उन सारे नॉर्म्स को उसने प्रिपेयर कर लिया हो, फॉल्स एविडेंसेस क्रिएट कर लिया हो, और वो क्या हो रहा हो? अंदर एंटर हो रहा हो। और सिक्योरिटी ने उसको ये माना हो कि हाँ भाई, ये आतंकवादी नहीं है, ये कोई खराब व्यक्ति नहीं है, ये एकदम नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, इसको अंदर जाने देना चाहिए। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है, इस आइडेंटिफिकेशन मिस्टेक की वजह से वो व्यक्ति कहां होता है? एयरपोर्ट पे एंटर होता है, और वो वहां पे क्या कर देता है? एक असामाजिक एक्टिविटी कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई भी व्यक्ति है, वो काम करने के लिए आता है, और काम करने के लिए आता है, और मान लीजिए कि वो आपके घर के अंदर चोरी करके चला जाता है। अब आप कहते हो कि नहीं, मेरे घर के अंदर चोरी हुई। अच्छा, अगर आपको पहले से ये पता होता है कि यार ये जो व्यक्ति मेरे घर के अंदर आ रहा है ये किसी भी प्रकार का कोई चोर है, तो क्या आप उसको अपने घर के अंदर एंटर होने देते? नहीं। अच्छा, घर के अंदर चोरी की एक्टिविटी हुई है, इसका मतलब वो चोर है। अच्छा, शुरू में हम उसको पहचान नहीं पाए। अच्छा, पहचान नहीं पाए इसलिए हमने उसको क्या दे दी थी? अपने घर के अंदर एंट्री दे दी थी। तो जब आप चीजों को पहचान नहीं पाते, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो फिर मिस्टेक होती, तो फिर गलती होती। उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर भी जो नेगेटिव तो चल रहा होता है, लेकिन हम उस नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव का लेप जो लगा देते हैं कि नहीं ये सब पॉजिटिव है, फिर भी एंजाइटी हो रहा है। तो ये दो चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर एंजाइटी हो रहा है इसका मतलब नेगेटिव है, उस नेगेटिव के ऊपर किसका लेप लगा हुआ है? पॉजिटिव का लेप लगा हुआ है। आप उस नेगेटिव को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इस कारण से ये एंजाइटी कंटिन्यूअस चल रही है। ये हमें बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपके घर के अंदर भी जो काम करने आया है वो भीतर से चोर है, लेकिन ऊपर से वो ऐसा बनावटी आपके सामने हो रहा है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे कि भाई ये तो चलो ठीक है, ये मेरे घर के अंदर काम करने वाला, ये कोई किसी भी प्रकार की और कोई घटना करने वाला नहीं है।
ये जो हमारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, ये क्या करता है, एक्सीडेंट को अंजाम देता है। उसी तरह से ये जो एंजाइटी का एक्सीडेंट है वो भी हमारे भीतर हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे अंदर नेगेटिव की गड़बड़ी चल रही है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। अब इसको ठीक कैसे करना है? इसके ठीक करने के अंदर दो सबसे बड़ी बाधा है। एक बाधा तो हमारा ये स्वीकार न कर पाना कि भाई अंदर कुछ नेगेटिव है, हमारा ये मानना कि नहीं भीतर कुछ नेगेटिव नहीं चल रहा। तो सबसे पहली जो गलती है, जो सबसे पहली जो मिस्टेक है, हमें ये भी सही करना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा। इस कारण से मैं किस में जा रहा हूं, एंजाइटी के अंदर जा रहा हूं। तो अब दूसरा स्टेप आता है कि इस नेगेटिव को कैसे पहचाने। तो इस नेगेटिव को पहचानने के लिए दोस्तों सैंपलिंग टेक्निक यूज की जाती है। जैसे कोविड के अंदर हम कैसे पहचाने कि कौन से घर के अंदर जो व्यक्ति उसको कोविड है, कोरोना है, इसके लिए सैंपलिंग यूज की जा रही थी। अच्छा, सैंपलिंग के अंदर क्या किया जा रहा था, रैंडमली एक टीम जाती थी, घर से सैंपल लेके आ जाती थी, रैंडमली कुछ दूसरे या चौथे घर के अंदर टीम जाती, वहां से सैंपल लेके आ जाती थी, फिर पांचवें सातवें घर के अंदर जाती थी, वहां से सैंपल ले आती थी। उस सैंपलिंग से यह पता चल रहा था कि अच्छा किस घर के अंदर जो बुखार हो रहा है, किसके अंदर कोरोना है और किसके अंदर कोरोना नहीं है, किस एरिया के अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, किस एरिया के अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सैंपलिंग टेक्निक है ये यूज की जाती थी कोविड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेम चीज हमें थॉट्स के साथ में भी करना होता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो ये थॉट चल रहा है ये नेगेटिव है या नहीं है, ये पॉजिटिव है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको पहचानने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, सैंपलिंग टेक्निक यूज करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, हमें हमारे थॉट्स को लिखना होता है। दिन में 4 टाइम्स आप प्लान करिए, या फिर जब भी आप बहुत खराब महसूस कर रहे हो, जब भी आप बहुत ही ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे होते हो, तो आप अपना थॉट से उसको लिखना स्टार्ट करिए। आप लिखिए कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको क्या फील हो रहा है, और जो फील हो रहा है उससे जस्ट पहले मोमेंट पे आप क्या कर रहे थे, वहां पर क्या इवेंट घटित हुआ था, वो जो इवेंट घटित हुआ उस इवेंट के बारे में आप क्या सोच रहे थे, आपका क्या प्लानिंग था, आप क्या महसूस कर रहे थे। सर मैं शीशे के आगे खड़ा था, अचानक मुझे खराब महसूस होने लग गया। अक्सर मैं शीशे के आगे खड़ा होता हूं, मुझे बहुत खराब महसूस होता है। सर मैं अपने आप को यूं देखता हूं, यार मेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लोगों की पर्सनालिटी कितनी बढ़िया है, लोग कितने कॉन्फिडेंट है, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ये जो चल रहा है ना, हो सकता है आप इसको नॉर्मल कंसिडर कर रहे हो कि नहीं ये तो नॉर्मल सी बात है। नहीं, ये चलना भी आपको किसके अंदर रख सकता है, एंजाइटी के अंदर रख सकता है। आपका जो सेल्फ परसेप्शन है खुद को लेके, वो बहुत ही इंफीरियरिटी वाला जो परसेप्शन है, ये इंफीरियरिटी वाला परसेप्शन, जैसे ही आप दूसरे लोगों को देखते हो वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर कैलकुलेशन चल रही है। लेकिन आप जब उन थॉट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आप अपने इस इंफीरियरिटी वाले परसेप्शन को भी करेक्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या यूज करना है, इसके लिए हमें थॉट सैंपलिंग टेक्निक को यूज करना है। तो इसके अंदर एक तो आपको क्या फील हो रहा है उसको लिखना है, उस दरमियान क्या एक्टिविटी कर रहे थे उसको लिखना है, और वो जो एक्टिविटी उससे पहले वाली एक्टिविटी क्या थी जिसके अंदर आप नॉर्मल फील कर रहे थे, और उस एक्टिविटी के बारे में आप क्या सोचते हो, इन सब चीजों को आपको पूरा लिखना है। इससे धीरे धीरे आपके पास में थॉट का सैंपल आएगा, और उस थॉट के सैंपल से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा हमारे अंदर कौन सा नेगेटिव थॉट चल रहा है। तो उसको हम पहचान पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे, उसको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसको हम करेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि पहचान जब हो जाती है ना दोस्तों, तो उसके बाद में गड़बड़ नहीं होती। आपके घर में कोई भी एंटर हो रहा है, आप ये पहचान ले तो नहीं है भाई साहब ये तो चोर है, क्या आप उसको अपने घर में घुसने दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, हम उसको अपने घर में नहीं घुसने देंगे। अगर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ये पहचान ले कि भाई साहब ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी घटना करेगी, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा हमारे देश के अंदर, क्या उसको घुसने दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं घुसने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहचान सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देती है। यही सेम चीज हमें नेगेटिव थॉट्स के साथ में करना है। जब आप सैंपलिंग टेक्निक यूज करते हो तो आप अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हो, आप पहचानना शुरू करते हो, पहचानते ही उसका सॉल्यूशंस धीरे धीरे निकलने लगता है। क्योंकि नेगेटिव को पहचानेंगे तभी तो उसको क्या कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे, वहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो एक चीज हमारा ये जो मानना है कि नहीं अंदर नेगेटिव नहीं चल रहा है, इसको हम करेक्ट करें कि हाँ भाई नेगेटिव है, एंजाइटी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव है। अब जब आप इसको पहचानोगे तभी आप क्या कर पाओगे, भीतर की खोज प्रारंभ कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।